नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। गर्भ गीता का ज्ञान। आखिर प्राणियों को क्यों भोगना पड़ता है गर्भ का कष्ट? ये तो हम सभी जानते हैं कि प्राणी जन्म लेने से पहले अपनी माँ के गर्भ में रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किस पाप कर्म के कारण प्राणी गर्भ में प्रविष्ट करता है और उसे क्यों गर्भ में कष्ट भोगना पड़ता है? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी की पत्नी क्यों युवावस्था में मर जाती है और पिता के रहते पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है। इसका वर्णन गीता में किया गया है। गर्भ गीता के पहले अध्याय में इस बात का उल्लेख है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक सवाल किया कि हे मधुसूदन, आप मुझे बताइए कि प्राणी अपनी माँ के गर्भ में आता है तो वो अपने किस गुण दोष के कारण आता है? प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वो रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। कृपा करके मुझे बताएं कि वो कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म और मृत्यु के दुखों से बच सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हे धनुर्धारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो सभी प्राणियों की नियति है। यानी जिस किसी प्राणी ने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और ये सदा संसार में क्रियान्वित रहा है। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं या जो प्राणी संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं या जो प्राणी संसार की दौलत पाने की कामना करता है लेकिन भगवान भक्ति से विमुख रहता है, इसलिए वो बार बार योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख को भोगता है। भगवान कृष्ण के मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने फिर उनसे पूछा, संसार की मोह माया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन 5 विकारों के वश में है। 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं। ये मन मस्त हाथी की तरह है। माया मन को हर लेती है। इन 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। ये प्राणी को नरक में ले जाता है। हे जनार्दन, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिससे मन को भक्ति में लगाया जा सके? तब श्री कृष्ण ने कहा, जिस प्रकार मस्त हाथी को वश करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास से प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। श्री कृष्ण के जवाब से संतुष्ट होकर अर्जुन ने पुनः उनसे सवाल किया कि हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगल में जाकर रमते हैं और कुछ संसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है? अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि हे कौन्तेय, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वो सन्यासी कहलाते हैं। सिर पर जटा बांधते हैं, भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरा दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनकी भक्ति और प्रेम अहंकार में डूबे हुए हैं। तप या वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे हैं, उन्हें दर्शन देता हूँ। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पुनः पूछा कि हे वासुदेव, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। हे माधव, मुझे बताइए कि कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की स्त्री असमय मर जाती है, पिता के रहते पुत्र मर जाता है? किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है
अर्जुन के मुख से प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे नहीं चुकाता, वो इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता, उसका पुत्र मर जाता है। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर समय पर नहीं मदद करता, वो नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप हैं। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ऐसे दिव्य वचन सुनकर अर्जुन की जिज्ञासा कम नहीं हुई। उन्होंने श्री कृष्ण से फिर पूछा, हे कृपा निधान, मनुष्य किस पाप के कारण रोगी रहता है? किस पाप के कारण बोझा ढोने वाले गधे का जन्म पाता है? स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है? और मनुष्य किस दुष्कर्म के फल स्वरूप जघन्य पशु बनता है? तब श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य अपनी कन्या को बेचता है, वो हमेशा रोगी रहता है। जो व्यक्ति विषय विकार के लिए मदिरा पान करता है, उसे गधे का जन्म मिलता है। जो झूठी गवाही देता है, वो स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेता है, बाद में भगवान को दान करता है, वो बिल्ली सूकर की योनि को प्राप्त करता है। जैसे जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, अर्जुन के मन में जिज्ञासा बढ़ रही थी। इसी जिज्ञासा के कारण अर्जुन ने फिर श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृपा निधान, इस संसार में जिन प्राणियों को आपने धन दौलत दी है और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, जो उत्तम रीति से पात्र को स्वर्ण दान करता है, वो उत्तम वाहन और धन धान्य प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्या दान करते हैं, उन्हें उत्तम पुरुष का जन्म मिलता है। ये सुनकर अर्जुन ने फिर पूछा, इस संसार में आपने किसी को सुंदर बनाया तो किसी को कुरूप, किसी को धनवान बनाया तो किसी को निर्धन, ऐसा क्यों? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, जिन प्राणियों ने अन्न दान किया उनका रूप सुंदर है। जिन्होंने विद्या दान किया वो विद्वान हैं। पुरुष का रूप नहीं बल्कि गुण महत्वपूर्ण है। जो संतों की सेवा करते हैं वो धनवान और पुत्रवान होते हैं। श्री कृष्ण के मुख से अपने सवालों का जवाब सुनकर अर्जुन कुछ देर के लिए शांत हो गए। तब भगवान ने कहा, क्या तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई या और भी कुछ पूछना है? तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अभी भी मेरे मन में कई सवाल हैं जिसका उत्तर मैं आपके मुख से जानना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बताओ, और क्या जानना चाहते हो? तब अर्जुन ने कहा, कृपा कर मुझे बताएं कि मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? तब श्री कृष्ण ने बताया कि यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाए तो धन दौलत का मोह करने लगता है। ये सब नाशवान है। विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। जो व्यक्ति संसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है, वो राजा समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वस्तुएं नाशवान हैं, केवल मेरी भक्ति ऐसी है जिसका नाश नहीं होता। भगवान की ऐसी बातें सुनकर उनके चेहरे पर थकान आ गई और तब फिर से उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, मनुष्य में शारीरिक रोग, रक्त विकार, खंडवायु, अंधता, पंगुता, ये सब क्यों होते हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाते हैं, वो क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्र, शील संयम रहित, खंडवायु जैसे रोगों से ग्रस्त होते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, वो ज्योतिहीनता जैसे विकारों से ग्रस्त होती है। ये सुन अर्जुन ने फिर श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके गुरु दक्षिणा के बारे में भी कुछ बताएं, गुरु की महिमा के बारे में बताएं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। हे पार्थ, ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर भक्ति और परोपकार में लगा हो, उसे गुरु बनना चाहिए।
अपने गुरु की देख रेख में मेरी पूजा करे। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी सप्तग्रास मारने का पाप भोगता है। ऐसे प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वो ब्राह्मण जगत गुरु है। जो गुरु का भक्त है वो मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वो चांडाल के समान है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। उसके सभी कर्म निष्फल हैं। ऐसा व्यक्ति कुकुर, शूकर, गर्दभ, काक इन योनियों को पाता है। वो अजगर सर्प समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध का पुण्य मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी तुम्हारे संवाद को सुनेंगे या पढ़ेंगे उन्हें गर्भ के दुख से मुक्ति मिल जाएगी। वे नरक की 84 योनियों के झंझट यानी जन्म मरण के चक्र से बच जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भ गीता है। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को पुण्य का फल मिलता है तथा उस व्यक्ति पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है।